गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने चैप्टर 13 रीड किया था और उसमें हमने गुफ्तगू के आदाब जाने थे कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने पहले चैप्टर में क्या समझा था हम ये जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो हमने गुफ्तगू के आदाब में हमने क्या जाना था कि जब हम बात करते हैं तो हमें बात वक्त और मौका देकर करनी चाहिए। अगर हम बेवक्त बात करेंगे तो वे बात बुरी मालूम होती है और हमें बड़े छोटों का लिहाज रखकर बात करनी चाहिए। और गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि गांधी जी ने क्या कहा था कि सच बोलो मगर नाखुश करने वाला सच ना बोलो। कि जब आदमी नाखुश होता है तो वे आप कितनी ही अच्छी बात क्यों ना हो वह आपसे सुनना पसंद नहीं करेगा। और हमें किसी के मजहब या अकीदे को लेकर भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम इनको लेकर बात करेंगे तो आवाम मतलब जनता में नफरत पैदा होती है और हमें किसी के भी बुजुर्ग या मजहब या पेशवाओं के खिलाफ भी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन बातों से शक पैदा हो तो ऐसी बातें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी बुजुर्ग से बात करनी हो तो पहले उनसे इजाज़त लो। जब वो आपको इजाज़त दे तो उनसे अदब के साथ बात करनी चाहिए। बात सादा अंदाज में मुख्तसर कहनी चाहिए, मतलब उनसे सादा अंदाज में छोटी बात कहनी चाहिए। बात बड़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए। तो यह हमने चैप्टर में पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके गुफ्तगू के सिलसिले में गांधी जी ने क्या बात कही थी। कि गुफ्तगू के सिलसिले में गांधी जी ने क्या बात कही थी। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि सच बोलो मगर नाखुश करने वाला सच ना बोलो। कि गांधी जी ने क्या कहा था कि तुम सच तो बोलो मगर नाखुश करने वाला सच ना बोलो, क्योंकि वो सच तुम्हारा कितना ही अच्छा क्यों ना हो तो सामने वाला आदमी सुनना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट, बेमौका और बेवक्त बात करना कैसी आदत है। कि बेमौका और बेवक्त बात करना कैसी आदत है। तो बेमौका और बेवक्त बात करना बुरी आदत है। तो आप कैसी की जगह लिखोगे बुरी। कि बेमौका और बेवक्त बात करना बुरी आदत है। नेक्स्ट है मजहब या अकीदे के खिलाफ बात क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मजहब या अकीदे के खिलाफ हमें बात क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों से अवाम में रंजिश मतलब नफरत और बदअमनी पैदा होती है। कि हमें किसी भी मजहब या अकीदे के खिलाफ बात क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इनके खिलाफ बात करेंगे। ऐसी बात करने से आवाम यानी जनता में रंजिश और बदअमनी पैदा होती है। नेक्स्ट है आपके किसी हाकिम या बुजुर्ग से बात किस तरह करनी चाहिए। कि अगर हम किसी बुजुर्ग मतलब बड़ों बूढ़ों से या किसी हाकिम से यानी अपनों से जो बड़े होते हैं उनसे जो बात करते हैं तो हमें किस तरह से बात उनसे करनी चाहिए। तो हमें कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हमें उनसे इजाज़त लेनी चाहिए और उनसे इजाज़त मिलने के बाद अदब के साथ बात करनी चाहिए। कि किसी हाकिम या बुजुर्ग से किस तरह बात करनी चाहिए। तो पहले उनसे इजाज़त लेनी चाहिए, फिर उनसे इजाज़त मिलने के बाद अदब के साथ बात करनी चाहिए। कि पहले आप उनसे बात करना चाहते हो तो पहले उनसे इजाज़त लो, और अगर वो आपको इजाज़त दे दे तो उनसे इजाज़त मिलने के बाद अदब के साथ बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। फिर दोस्तों के साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। दोस्तों से बात करते वक्त तेज आवाज में ना बोलना चाहिए और उल्टी सीधी बातें भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा मीठी बातें करना चाहिए। कि हमें दोस्तों से कैसी बातें करना चाहिए। हमें दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। दोस्तों से बात करते वक्त तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए और उल्टी सीधी बातें भी नहीं करनी चाहिए और हमेशा मीठी बातें करनी चाहिए। अब है आपके फिल इन द ब्लैंक।
हमें गुफ्तगू निहायत नरमी और देश से करनी चाहिए। हमें जब बात करते हैं तो कैसे करना चाहिए? तो फर्स्ट में आएगा आपके अदब। हमें गुफ्तगू निहायत नरमी और अदब से करनी चाहिए। सेकंड है, बात चाहे कितनी ज़रूरी और अच्छी हो, बेवक्त देश मालूम होती है। कि आपकी बात चाहे कितनी ही अच्छी और ज़रूरी क्यों ना हो, तो वो बेवक्त कैसी मालूम होती है? तो यहाँ आएगा बुरी। कि बात चाहे कितनी ज़रूरी और अच्छी हो, वो बेवक्त बुरी मालूम होती है। नेक्स्ट है, जो बात जिससे पूछी जाए उसे ही देश देना चाहिए। कि जो बात जिससे पूछी जाए उसे ही देश देना चाहिए, मतलब उसे ही जवाब देना चाहिए। कि जो बात जिससे पूछी जाए उसे ही जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी मजहब या अकीदे के देश बात नहीं करनी चाहिए। कि हमें किसी भी मजहब या अकीदे के खिलाफ, यहाँ आएगा खिलाफ, किसी भी मजहब या अकीदे के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आओ बच्चों अहद करें कि हम आदाब गुफ्तगू का हमेशा देश रखेंगे। क्या रखेंगे? लिहाज रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कि आओ बच्चों अहद करें कि हम आदाब गुफ्तगू का हमेशा लिहाज रखेंगे। नेक्स्ट है, सही जुमलों के सामने सही और गलत जुमलों के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। कि जो सही जुमले उनके आगे हमें सही का और जो गलत जुमले उनके आगे रॉन्ग का निशान हमें लगाना है। तो फर्स्ट है आपके गुफ्तगू नरम अंदाज में करनी चाहिए। तो हमें गुफ्तगू नरम अंदाज में करनी चाहिए, तो यहाँ आएगा सही, राइट। कि हाँ, हमें गुफ्तगू नरम अंदाज में करनी चाहिए। सेकंड है, किसी की बात खत्म हुए बगैर अपनी बात कहना गंदी आदत है। कि किसी की बात खत्म भी नहीं हुई हो और हम अपनी बात कहते हैं तो वो एक गंदी आदत है। तो यहाँ भी आएगा राइट कि हाँ, ये गंदी आदत है। नेक्स्ट है, बात करते वक्त हाथ हिलाना आँख मारना अच्छी आदत नहीं है। कि हाँ, कि अगर हम बात करते हैं तो बात करते वक्त हाथ हिलाना आंखें मारना अच्छी आदत नहीं है। तो यहाँ भी राइट आएगा। नेक्स्ट है, किसी मजहब या अकीदे के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ भी राइट कि हाँ, हमें किसी भी मजहब और किसी भी अकीदे के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ राइट। नेक्स्ट है, बात बड़ा चढ़ाकर करना अच्छी आदत है। तो यहाँ आएगा रॉन्ग, क्योंकि बात बड़ा चढ़ाकर करना एक बुरी आदत है, ना कि अच्छी आदत है। तो यहाँ क्या दे रखा है? बात बड़ा चढ़ाकर करना अच्छी आदत है। तो यहाँ रॉन्ग आएगा, क्योंकि ये बुरी आदत है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे झेल अल्फाज के वाहिद बनाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाहिद और जमा क्या होती है? कि जो एक चीज होती है उसे हम बोलते हैं वाहिद, और जो बहुत सारी चीजें होती है उसे हम बोलते हैं जमा। जैसे आपके इंग्लिश में होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, और हिंदी में होते हैं एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ आपके क्या दिए हुए हैं? जमा दी हुई है, यानी ये बहुवचन है। अब हमें इनके वाहिद बनाने हैं। जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि वाहिद एक चीज और जमा बहुत सारी चीज। तो यहाँ बहुत सारे चीजों के वर्ड दिए हुए हैं, तो हमें इनके एक एक बताने हैं। तो ये हमारे पास जमा है, तो हमें इनके वाहिद बनाने हैं। जैसे आदाब, आदाब बहुत सारे होते हैं और इसका वाहिद होगा अदब। आदाब का वाहिद अदब। नेक्स्ट है लोगों, तो यानी लोग तो बहुत सारे हैं, लोगों बहुत सारे लोगों। अब इसका वाहिद क्या होगा? लोग, यानी एक लोग, लोगों मतलब बहुत सारे लोग। इशारों, तो इशारों मतलब बहुत सारे इशारों, और इसका वाहिद जो होगा वो होगा इशारा। इशारा क्या होगा? इशारा। बुजुर्गों, बुजुर्गों तो बहुत सारे बुजुर्गों, तो इसका वाहिद बुजुर्ग। अकीदे, अकीदे तो बहुत सारे हैं। अकीदा एक अकीदा। तो आदाब का अदब, लोगों का लोग, इशारों का इशारा, बुजुर्गों का बुजुर्ग, अकीदे का अकीदा। नेक्स्ट है आपके दर्जे झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त
इमला ठीक कीजिए कि आपके जो दे रखे हैं ये वर्ड, तो इनकी इमला हमें सही करनी है। तो यहाँ आपको दे रखा है काफ पे ते काफ वो ते तो होगा गुफ्तगू, तो गुफ्तगू थोड़ी होता है, यहाँ होता है गुफ्तगू। तो काफ पर आपको गाफ लगा गाफ बनाना है, गाफ पे ते गाफ वाव, तो ये हो जाएगा हमारा गुफ्तगू। तालीम, तो ते अलिफ तालीम गलत है, यहाँ आपको ते में अलिफ को उठाकर ऐन अलिफ मिलाना है, तो यह और लाम ये मीम, तो ये हो जाएगा तालीम। अब ये बेमौका, तो बेमौका ये गलत लिखा हुआ है, बे मीम वाव और काफ छोटा काफ और ऐन हम मिला देंगे, तो ये हमारे पास सही वर्ड बन जाएगा बेमौका। और यहाँ लिखा है इशारों, तो इसना की इशारों होता है इशारों, तो आपको स्वाद की जगह स्वाद अलिफ की जगह शीन अलिफ कर देना है, तो अलिफ शीन अलिफ रे वाव नून गुन्ना, तो ये हो जाएगा इशारों। अकीदे, अकीदे में बड़ा काफ नहीं आता है, तो और ना ही अलीफ आता है, तो आपको क्या करना है, ऐन काफ छोटा काफ ये दाल और ये अकीदे, तो ये हमारी इमला होती है ठीक। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दर्जन झेल अल्फाज के जुमले बनाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था जुमले बनाना किसे कहते हैं, सेंटेंस बनाने को या फिर हिंदी में वाक्य बनाने को। हमारे पास एक वर्ड होता है जिससे आप पूरा सेंटेंस बनाते हैं, तो हमारे पास यहाँ एक अल्फाज है और हमें इससे पूरा जुमला बनाना है। जरूरी ये एक अल्फाज है। अब पूरा सेंटेंस कैसा बनाएंगे कि अपना काम सही वक्त पर करना जरूरी है। सेकंड है आपके पास आंखें, तो उस बच्चे की आंखें बहुत खूबसूरत है। थर्ड है हाकिम, हमें किसी हाकिम से बात करनी हो तो पहले इजाजत लेनी चाहिए। फोर्थ है हमेशा, तो इसका क्या जुमला बना सकते हैं हम कि बात करते वक्त हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमें क्या बात बोलनी है। फिर नेक्स्ट है आपके लिहाज, तो लिहाज से हम क्या जुमला बना सकते हैं कि हमें बड़ों और छोटों का लिहाज करना चाहिए। अब ये है आपके कुछ और काम कि फेल किसे कहते हैं, किसी काम के करने या होने को फेल कहते हैं, जैसे बैठना चलना कूदना रेंगना वगैरह, यानी कोई भी काम जो हम कर रहे हों उसे हम फेल कहेंगे, चाहे हम खाने का करें, पीने का करें, दौड़ने का करें, ये सब हमारा फेल कहलाएगा। जैसे आपके हिंदी में होती है क्रिया। फेल की 3 किस्म होती है, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। फेल माजी क्या होती है कि जो गुजर जाता है, जैसे आपके टेंस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो फेल माजी कौन सा होता है, पास्ट जो टेंस होता है। तो फेल माजी गुजरे जमाने में किसी काम के करने या होने को फेल माजी कहते हैं कि जो काम हम गुजरे हुए टाइम में कर चुके हैं, तो इसे हम फेल माजी कहेंगे। जैसे मैं दिल्ली गया था, मैं स्कूल गया था। फेल हाल कि जो काम अभी कर रहे हों, कि जो मौजूदा जमाने में किसी काम करने या होने को फेल कहते हैं कि जो काम जो टाइम चल रहा है और उस टाइम में आप काम कर रहे हो उसे फेल हाल कहेंगे। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मैं स्कूल में हूँ। और फेल मुस्तकबिल होता है आने वाला कल, कि आपका जैसे फ्यूचर टेंस होता है, तो माजी होता है पास्ट टेंस, हाल होता है प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल होता है फ्यूचर टेंस। अब फेल मुस्तकबिल है आने वाले ज़माने में, यानी जो आने वाला जो टाइम होगा और उस ज़माने में किसी काम करने या होने को हम फेल कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा और मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये हमारा मुस्तकबिल हो गया। माजी मतलब गुजरा हुआ, हाल मतलब जो चल रहा है और मुस्तकबिल मतलब आने वाला। तो ये हमारा चैप्टर 13 हुआ कंप्लीट।